Okay, students, let us start the remaining questions of exercise 8.2. We in the previous video we have solved the question number first and second. Let us have the question number third, where it is given that ABCD is a rectangle, PQRS are the midpoints of ABBC, CD and DA. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. तो इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि ABCD एक रेक्टेंगल्स है और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जस्ट टेल कि पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो एट फर्स्ट ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम लोग। पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट को जोड़ने से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस होगा। इसको डायगोनल्स को बनाना पड़ेगा बस। क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल और टू प्रूफ ये करना है कि PQRS इज ए रोम्बस। तो रोम्बस और रेक्टेंगल में फर्क ये होता है कि रेक्टेंगल के चारों साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया PQRS को, अगर हमने पैरेललोग्राम बना लिया और फिर एडजेसेंट साइड्स को अगर इक्वल दिखा देंगे तो मान लिया जाएगा कि PQRS एक रोम्बस है। तो इस पे हम लोग वर्क करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो कि ज्वाइन AC प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले ABCD को हम लोग PQRS को हम लोग एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। इसके लिए जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था चलेंगे इन ट्रायंगल ABC P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, AB का P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है BC का और PQ ज्वाइन करता है उसको। Therefore PQ पैरेलल AC and PQ इक्वल हाफ AC। इसी तरह से अगर आप ट्रायंगल ADC को लेते हो, सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख सकते हो। तो ADC में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे भी SR पैरेलल हो जाएगा AC के और SR इक्वल होगा हाफ AC। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 हमको मिल जाएगा PQ इक्वल SR and PQ parallel SR. Therefore PQRS is A। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो PQRS पैरेललोग्राम हो गया। बट हमको अभी PS SP और QP इस दोनों को अगर हम इक्वल दिखा दें, दोनों एडजेसेंट साइड है, तो अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए तो ये पूरा साइड चारों साइड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड तो पहले से इक्वल हो गया बिकॉज ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब हम लोग ट्रायंगल SAP और QPB इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो सीधी से SP और PQ इक्वल मिल जाएगा।
तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एस ए पी एंड ट्रायंगल क्यू पी बी इक्वल चीजें लिखें, एस ए इक्वल टू क्यू बी हाफ ए डी इक्वल हाफ बी सी। क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये मिड पॉइंट्स है तो ये हाफ हो गया पूरे का और ये भी हाफ हो गया पूरे का, तो हाफ हाफ इक्वल। नंबर 1। नंबर 2, ए पी इक्वल पी बी। इसके पहले एक चीज और ले सकते हो आप, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 के होते हैं एंड ए पी इक्वल पी बी because P is the midpoint of AB। अगर P midpoint है AB का तो AP और PB इक्वल होगा। AB PB इक्वल हो गया। अब आप लिख सकते हो कि therefore triangle SAP congruent triangle QBP साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से SP इक्वल टू QP CPCT। और अगर ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल हैं तो सारे साइड इक्वल हो गए, तो SP इक्वल QP इक्वल QR इक्वल SR, हैंस PQRS इज ए रोम्बस। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए। यह है ABCD, तो इस क्वेश्चन में है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है और BD इज द डायगोनल, ये BD डायगोनल है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E मिड पॉइंट है AD का। तो a line drawn through E parallel to AB, ये जो E से लाइन ड्रॉ की गई है वो AB के पैरेलल है, दैट मींस EF पैरेलल AB इंटरसेक्ट BC एट F। तो प्रूव करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इस F को BC का मिड पॉइंट, यहाँ पे कोई एक और पॉइंट लेना पड़ेगा O। अब सिंपली देखो आपको क्या करना है, हम सबसे पहले जाएंगे ट्रायंगल DAB में। DAB में आपको ये पता है कि OE पैरेलल है AB के। क्वेश्चन दिया है कि EF पैरेलल है AB के, तो OE भी AB के पैरेलल होगा और ये मिड पॉइंट है E। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा है कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये O भी मिड पॉइंट होगा, इसका BD का। और अब BD का मिड पॉइंट O हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल CBD में चले जाएंगे, यहाँ पे O मिड पॉइंट है, अब ये लाइन इसके पैरेलल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं ये मिड पॉइंट, ये लाइन इसके पैरेलल, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इस तरह से आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में E and F are the midpoint of AB and CD। E मिड पॉइंट है AB का और F मिड पॉइंट है CD का।
तो ई से सी को जोड़ना है और ए से एफ को जोड़ना है, ऐसे। एक और डायगोनल है बी डी। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे पॉइंट है P और यहाँ पे पॉइंट है Q। तो क्वेश्चन ये है कि शो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ये AF और ये EC इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांटता है। तो माना जाएगा जब DP, PQ और BQ तीनों इक्वल हो जाएंगे तो मान लेंगे कि ट्राइसेक्ट करता है। चलिए लिखते हैं, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E and F are the midpoints, इसके बाद प्रूफ करना है AF and EC trisect BD। ऐसे प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये पता है कि ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पहला काम हम ये करेंगे, हम लोग AECF को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने में हमको ये पता है कि पैरेललोग्राम ये मिड पॉइंट है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और ये भी मिड पॉइंट है। तो ये हाफ हुआ CD का और ये हाफ हुआ AB का। तो हाफ हाफ भी इक्वल होंगे अगर पूरी साइड इक्वल है तो। प्लस ये दोनों लाइन पैरेललोग्राम है तो ये AE और FC भी पैरेलल भी है, तो हमारा AEFC पैरेललोग्राम हो जाता है। लेट अस स्टार्ट। लिखते हैं, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर AB इक्वल टू CD, तो हाफ AB इक्वल हाफ CD। इसमें आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। तो अब आप लिख सकते हो कि AE इक्वल FC, also AE parallel FC because AB parallel CD। तो अपोजिट साइड इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है। इक्वल होने से हाफ हाफ इक्वल हो गया और ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल, पूरा AB पैरेलल होगा CD के, तो AE और FC भी पैरेलल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि therefore AEFC is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया। अब आगे, अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये DP और PQ इक्वल, और एक बार प्रूफ करेंगे PQ और QB को इक्वल। तो DP और PQ लेना है तो हम ऐसा ट्रायंगल चूज करें जिसमें DP और PQ दोनों आते हो। तो ये आएगा DQC में। ये देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल में चलें, इन ट्रायंगल DCQ, F मिड पॉइंट है, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC। और हम लोग इस ट्रायंगल में ये पूरी लाइन इसके पैरेलल थी। AF पैरेलल है EC के, तो PF पैरेलल होगा QC के। तो आप लिख सकते हो कि PF पैरेलल QC। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम से हमको पता है कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि P मिड पॉइंट होगा DQ का। और अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो आप लिख सकते हो DP इक्वल टू PQ। क्वेश्चन नंबर 1।
ओके, एक और ट्रायंगल चूज करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल लेंगे पी ए बी। ये इन ट्रायंगल पी ए बी, देखो यहाँ पे ई मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल मिलेगा हमको, पैरेलल मिलेगा ए पी पैरेलल ई क्यू, क्योंकि ये पूरी लाइन पैरेलल थी तो ये पार्ट पार्ट भी पैरेलल होगा। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम Q is मिड पॉइंट ऑफ PB। देखो ट्रायंगल PAB था तो इस PB का मिड पॉइंट हो जाएगा Q, अगर Q मिड पॉइंट हुआ तो PQ इक्वल टू QB हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपको मिलेगा dp इक्वल टू pq इक्वल टू qb, हैंस db इज ट्राइसेक्टेड। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। शो करना है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके मिड पॉइंट्स को जो अपोजिट साइड्स जोड़ते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये हुआ कि शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास कोई भी और इसके मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स ले लिया जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में ले रहे थे हम लोग। अब इसके मिड पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ेगी ऐसे ऐसे, ये बताना है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, मतलब QS और PR एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। कई तरह से किया जा सकता है, एक तरीका ये है कि हम इसको ज्वाइन करें ऐसे, और ऐसे करने के बाद एक और डायगोनल बना लें हम ऐसा। और जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में PQRS को पैरेललोग्राम बताया, वैसे ही PQRS को हम पैरेललोग्राम बता दें। पैरेललोग्राम बताने के बाद हम लिखेंगे कि जैसे प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो उस केस में AC और ये PQRS पैरेललोग्राम हो जाएगा, अंदर का फिगर डॉटेड वाले। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो फिर ये एक डायगोनल है इसका और एक ये डायगोनल इसका, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर PR और QS बाइसेक्ट ईच अदर। बस इतने में ये हो जाएगा। तो एज इट इज जैसा हमने 1, 2, 3 में पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर। बस इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है इसका C पे। तो कहीं A ले लीजिए और एक को B ले लीजिए। आगे क्वेश्चन है अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है M। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है M, और ये जो M है पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। AC को D पे इंटरसेक्ट करता है और ये लाइन इसके पैरेलल भी है। अब क्वेश्चन है
show that D is the midpoint of AC, MD perpendicular AC and CM equal to MA equal to half A। ये 3 क्वेश्चन है, लिखते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। गिवन ABC is a right triangle, right angle at C, फिर M is midpoint of AB and DM parallel CB और BC। CB प्रूफ करना है नंबर 1, D is the midpoint of AC। सेकेंड है MD परपेंडिकुलर AC। थर्ड है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। तो ये 3 चीजें हैं जिसे हमें प्रूफ करना है। तो करते हैं 1 बाय 1। प्रूफ नंबर 1, पहले प्रूफ करना है कि D मिड पॉइंट है AC का। D मिड पॉइंट है AC का। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग इसको कर लेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये क्वेश्चन में गिवन है और ये भी गिवन है कि MD या DM पैरेलल CB, ये भी गिवन है। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम D is midpoint of AC। ये पहला प्रूव हो गया। सेकेंड, MD परपेंडिकुलर AC। MD ये लाइन है, हमें बताना है कि ये परपेंडिकुलर बनाता है AC के ऊपर। इट मीन्स हमको इस एंगल को 90 प्रूव करना है। तो देखिए हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, तीसरी लाइन क्रॉस करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उस लिहाज से एंगल C और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं कि DM पैरेलल CB, देयरफॉर एंगल ADM इक्वल टू ACB। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ADM और ACB इक्वल है। ACB 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर ADM भी 90 होगा। ओके, और अगर ये 90 हुआ तो हैंस MD परपेंडिकुलर AC। और इसका थर्ड है, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसको लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इसको और इसको, तो हमारा मिलेगा इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM इक्वल चीजें हैं। लिखें, DM कॉमन है, DM इक्वल टू DM कॉमन, फिर D मिड पॉइंट था तो AD इक्वल टू CD प्लस ये दोनों एंगल 90-90 के हैं। तो एंगल ADM इक्वल इसका ADM और इसका CDM, ये दोनों ही 90 के होंगे। क्योंकि अगर ऊपर 90 है तो यहां भी 90 होगा लीनियर पेयर से। तीसरा, AD इक्वल CD, क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADM
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी एम मेथड लगता है इसमें ये साइड एंगल साइड, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सीटी से हम लिख सकते हैं सी एम इक्वल एम ए। एक प्रूफ हो गया ये, लेकिन सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी, तो सी एन जो है एम ए जो है ए बी का हाफ है, तो यहाँ पे हाफ ए बी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।